ओम शांति। आज बाबा की 22 तारीख की वाणी है। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, माया से डरो मत। भल कितना भी भुलाने की कोशिश करे, लेकिन थको नहीं। अमृत वेले उठ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, पुरुषार्थ में आगे नंबर कौन से बच्चे लेते हैं? जो बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं, अर्थात कुर्बान जाते हैं। सबसे आगे वही जाते हैं। बाप पर बच्चे कुर्बान जाते और बच्चों पर बाप कुर्बान जाते। तुम अपना कखपन, पुराना तन मन धन बाप को देते और बाप तुम्हें विश्व की बादशाही देता। इसलिए उसे गरीब निवाज कहा जाता है। गरीब भारत को ही दान देने बाप आए हैं। गीता नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे, अति मीठे, ऐसे कहेंगे ना, बेहद का बाप और बेहद का प्यार। बच्चों को बाबा इतना प्यार करता, मीठे मीठे, अति मीठे बच्चे कहकर बुलाते, सिकी लधे बच्चे कह के बुलाते बाबा। बाबा कहते हैं, मीठे सिकी लधे बच्चों ने गीत सुना, रहा एक बाप ही दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में यह बतलाने वाला कोई नहीं है, वहाँ ही ठोकरें खाते रहते हैं। अभी भल राह मिली है, फिर भी माया बाप के साथ बुद्धि योग लगने नहीं देती है। समझते भी हैं, एक बाप को याद करने से हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। फिक्रात की कोई बात नहीं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ पतित पावन बाप को याद करो। बाप ज्ञान का सागर है ना, वही गीता का ज्ञान दाता है। कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते हैं। सागर तो एक ही होता है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो सारा सागर धरनी के तुम मालिक बनते हो। ऐसे कोई कह ना सके यह हमारा टुकड़ा है, यह हमारी हद के अंदर ना आओ। यहाँ तो सागर में भी टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। तुम समझते हो सारा विश्व ही भारत था, जिसके तुम मालिक थे। बाप ने ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया है। ज्ञान दाता है ही परम पिता परमात्मा। इस समय आकर ज्ञान देते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के पास यह ज्ञान नहीं होगा। हाँ, ऐसे कहेंगे आगे जन्म में ज्ञान लेकर यह बने, इतना ऊंच पद पाया तो पहले जन्म में ज्ञान लिया तुम ही थे। यह तुम कहते हो बाबा आप वही हो, आपने हमको विश्व का मालिक बनाया था, तो अभी बाबा फिर बना रहे हैं। यह भी बाप ने बतलाया है, माया के तूफान बहुत आएंगे, इनसे डरो मत। सुबह को उठकर बैठेंगे, बुद्धि और ख्यालातों में चली जाएगी। बाबा ने कहा ना, माया के तूफान आएंगे। जब अमृत वेले बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर जाती, 2 मिनट भी याद नहीं रहेगी। बाप कहते हैं थकना नहीं है। ऐसे नहीं कि बुद्धि योग लगता नहीं है, चलो उठते ही नहीं। बाबा ने कहा ऐसा नहीं, थकना नहीं है, पुरुषार्थ करते रहना है। अच्छा 1 मिनट याद रही, फिर कल बैठना, परसों बैठना। अंदर में यह पक्का जरूर करो, हमें याद करना है। अगर कोई विकार में जाता होगा फिर तो बहुत तूफान आएंगे। पवित्रता ही तो मुख्य है। आज यह दुनिया पतित वैश्यालय है, कल पावन शिवालय होगा। जानते हो यह पुराना शरीर है। बाप को याद करते रहेंगे तो कोई भी समय शरीर छूट जाए तो हम स्वर्ग में चलने लायक तो होंगे, अगर बाबा की याद में रहें। कहते हैं ना, अंतमति सो गति हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं समझो, कोई शरीर छोड़ते हैं, संस्कार ज्ञान के ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही
इस तरफ उनको खींच होगी। भल ऑर्गन्स छोटे हैं, बोल नहीं सकते, परंतु खींच लेंगे। छोटेपन से ही संस्कार अच्छे होंगे, सुखदाई बनेंगे। आत्मा को ही बाप सिखलाते हैं ना। जैसे बाप मिलिट्री वालों का मिसाल समझाते हैं, संस्कार ले जाते हैं, तो लड़ाई में फिर भर्ती हो जाते हैं। जैसे शास्त्र पढ़ने वाले संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही शास्त्र कंठ कर लेते हैं, तो उनकी महिमा भी निकलती है। छोटेपन में ही महिमा निकलती, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है ना। बाकी रहा हुआ हिसाब किताब चुकतू करना पड़ता है। स्वर्ग में तो आएंगे ना, बाप के पास आकर मालेकम सलाम करेंगे। बाकी प्रजा तो ढेर बनेगी, बाप से तो वर्षा लेंगे। पिछाड़ी में कहा है ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। फिर ऐसा कहेंगे, अभी ज्ञान में नहीं आते। बाबा ने कहा अंत में भले आएंगी आत्माएं, तो उस समय जो वो धर्म आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, वो भी आएंगे, मालेकम सलाम तो वो भी करेंगे। अंत में फिर क्या कहेंगे, अहो प्रभु तेरी लीला। अभी तुम समझते हो, अहो बाबा आपकी लीला ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी है। बाबा आपका एक्ट सभी मनुष्य मात्र से न्यारा है। जो बाप की अच्छी सर्विस करते हैं उनको फिर इनाम भी बड़ा अच्छा मिलता है, विजय माला में पिरोए जाते हैं। यह रूहानी ज्ञान जो बाप रूहों को देते हैं, मनुष्य तो सब शरीरों को ही याद करेंगे, कहेंगे शिवानंद, गंगेश्वरानंद आदि यह ज्ञान देते हैं। यहाँ तो कहेंगे निराकार शिव बाबा ज्ञान देते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूँ, मुझ आत्मा का नाम शिव है, शिव परमात्माए नमः कहते हैं। तो यह ब्रह्मा भी तुम्हारा भाई है, स्टूडेंट है ना, पढ़ रहे हैं, इनसे वर्षा नहीं मिलेगा, वर्षा तो शिव बाबा से मिलता है। यह खुद ही वर्षा पा रहे हैं, ब्रह्मा बाबा भी खुद शिव बाबा से वर्षा पा रहे हैं। पहले यह सुनते हैं, बाप को कहता हूँ बाबा हम तो आपका पहला बच्चा हूँ। ब्रह्मा बाबा को नशा रहता है और बाबा को कहते हैं, बाबा मैं तो आपका पहला बच्चा हूँ, आपसे हम कलप कलप वर्षा लेते हैं, कलप कलप आपका रथ बनता हूँ। शिव का रथ ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना। तुम ब्राह्मण भी मददगार हो, फिर मालिक बनेंगे। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तुम गरीब ही मुझ पर कुर्बान होते हो। दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता है। समझो कोई कॉलेज बनवाते हैं, वह कोई गरीबों को दान नहीं होता, वह कोई ईश्वर अर्थ होता नहीं है, परंतु दान तो करते हैं ना, कॉलेज तो खोलते हैं, उनका फल मिलता है। दूसरे जन्म में अच्छा पढ़ेंगे, यह आशीर्वाद मिलती है। भारत में ही सबसे जास्ती दान पुण्य होता है। इस समय तो बहुत दान होता है। तुम बाप को दान करते हो और बाप तुमको दान करते हैं। तुमसे कखपन ले तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। तो कितना बड़ा भाग्य है हमारा, भगवान हमारे से कखपन लेता और बदले में स्वर्ग की बादशाही देता। इस समय तुम तन मन धन सब बाप को दान में देते हो। वे लोग तो मरते हैं तो विल करके जाते हैं कि फलाने आश्रम को दे देना, या ये आर्य समाज ले ले। वे वास्तव में दान गरीबों को देना होता है जो भूखे होते हैं। अभी भारत गरीब है ना, स्वर्ग में भारत कितना साहूकार होता है। तुम जानते हो वहाँ जितना अनाज धन आदि तुम्हारे पास होता है,
उतना और कोई के पास नहीं हो सकता। सतयुग में जो हमारे पास होगा, बाबा ने कहा उसके मुकाबले में अब किसी के पास भी नहीं है। वहाँ तो कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। मुट्ठी चावल दान करते तो रिटर्न में 21 जन्मों के लिए महल मिल जाते हैं, जागीर भी मिलेगी। अभी तत्व भी तमो प्रधान होने के कारण दुख देते हैं, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होते, 5 तत्व भी। तुम जानते हो सतयुग में कौन कौन आएंगे, फिर द्वापर में फलाने फलाने आएंगे, कलयुग के अंत में छोटी छोटी टालियाँ मठ पंथ आदि निकलते रहते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में झाड़ ड्रामा की नॉलेज है, बाप के पार्ट को भी तुम जानते हो। बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, ब्रह्मा बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे। अब देखते हैं कुछ भी समझा नहीं, डिब्बी में ठिकरी। बाबा भक्ति काल में गीता बहुत पढ़ते थे, गीता का पाठ करते थे। अब जब शिव बाबा ने प्रवेश किया तो सच्चा सच्चा गीता ज्ञान सुनाया, तो अब ब्रह्मा बाबा को ऐसा लगता है जो सब कुछ नहीं समझा था, गीता भल पढ़ी, जैसे डिब्बी में, बुद्धि रूपी डिब्बी में ठिकरी। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते आए परंतु उद्धार तो नहीं हुआ। दुनिया में तो कितना झगड़ा है, यहाँ भी तो सब पवित्र बन ना सके इसलिए झगड़ा पड़ता है। बाप शरण लेते भी हैं, फिर कहते हैं बीमारी उथलेगी। बाप की शरण भी आते हैं, बाबा ने कहा, बाबा फिर कहते हैं जो बीमारी है वो तो उथलेगी। जैसे वैद्य से दवाई लो तो वैद्य भी कहेगा ना, डरने की बात नहीं है, बीमारी बाहर निकलेगी। ऐसे विकारों रूपी बीमारी भी बाहर निकलती है। बच्चे आदि याद पड़ेंगे, इसमें नष्टो मोह होना पड़े। समझना है हम मर गए, बाप के बने, गोया इस दुनिया से मरे। फिर शरीर का भान नहीं रहता। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंध हैं उनको भूल जाना है। इस दुनिया में जो कुछ देखते हो वह जैसे कुछ भी है नहीं। यह पुराना शरीर भी छोड़ना है, हमको जाना है घर। घर जाकर फिर आकर नया सुंदर शरीर लेंगे। अभी शाम है फिर सुंदर बनेंगे। भारत अभी शाम है फिर सुंदर बनेगा। अभी भारत है कांटों का जंगल, सब एक दो को काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं ना सब एक दो। कोई बात पर बिगड़ पड़ते हैं तो गाली देते हैं, लड़ पड़ते हैं, तो ये है काटना। तुम बच्चों को घर में भी बहुत मीठा बनना है, नहीं तो मनुष्य कहेंगे इसने तो 5 विकार दान दिए हैं, फिर क्रोध क्यों करते हैं, तो बाप की निंदा होगी ना। तो ऐसा काम नहीं करना, शायद क्रोध दान नहीं दिया है। बाप कहते हैं बच्चे झोली में 5 विकार दान में दे दो तो तुम्हारा ग्रहण छूट जाए। आत्मा कहती है इस पुरानी दुनिया में बाकी थोड़ा टाइम है, बाबा की सर्विस में लग जाओ। कहते हैं छोड़ो तो छूटे, देह अभिमान छोड़ते जाओ। सिर्फ बाप को याद करो तो बंदर से मंदिर लायक बन जाएंगे। भ्रमरी का, कछुओं का भी सब मिसाल बाप देते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में वे लोग दृष्टांत देते हैं। अभी तुम जानते हो कीड़े कौन हैं, तुम हो ब्राह्मणियाँ, तुम भूं भूं करती हो। यह दृष्टांत अभी का है, वह बता ना सकें। त्योहार आदि सब इस समय के हैं, सतयुग त्रेता में कोई त्योहार नहीं होता। यह सब है भक्ति मार्ग के। अब देखो कृष्ण जयंती थी, कृष्ण मिट्टी का बनाया, उनकी पूजा की, फिर जाकर लेक में डुबो दिया। अभी तुम समझते हो यह क्या करते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। तुम किसको समझाएंगे, वह समझेंगे नहीं। कोई को बीमारी आदि हुई तो कहेंगे देखो तुमने कृष्ण की पूजा छोड़ दी इसलिए यह हाल हुआ। ऐसे बहुत आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। ऊंच से ऊंच यह ब्राह्मण कुलभूषण हैं, परंतु उनकी माला नहीं बन सकती। तुम्हारी बुद्धि में शिव बाबा की माला है, फिर हम जाकर सतयुग में
नंबर बार विष्णु की माला के दाने बनेंगे। वह कहते हैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, दुनिया वाले ऐसा बोलते हैं। बस अरे तुम भी तो समझो ना, जिस्मानी सेवा करते रहते हो, सोशल वर्कर होते हैं ना जिस्मानी, वो सेवा करते हैं। अब यह रूहानी सेवा करो। सोसाइटी की सेवा तो सब मनुष्य करते हैं, मुफ्त में तो कोई सेवा नहीं करते हैं, नहीं तो खाएंगे कहाँ से। अभी तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हो, तुमको भारत के लिए तरस पड़ता है। हमारा भारत क्या था, फिर रावण ने किस गति में लाया है। अब हम बाप की श्रीमत पर चल वर्षा जरूर लेंगे। अभी तुम जानते हो हम संगम युगी हैं, बाकी सब हैं कलयुगी। हम उस पार जा रहे हैं जो बाप की याद में अच्छी रीति रहेंगे। वह ऐसे ऐसे बैठे बैठे याद करते करते शरीर छोड़ देंगे, बस फिर आत्मा वापस आएगी नहीं। बैठे बैठे बाप की याद में गया। यहाँ हठ योग आदि की बात नहीं। जैसे देखते हो ध्यान में बैठे बैठे चले जाते, वैसे तुम बैठे बैठे यह शरीर छोड़ देंगे, सूक्ष्म वतन जाकर फिर बाप के पास चले जाएंगे। जो याद की यात्रा की बहुत मेहनत करेंगे वह ऐसे शरीर छोड़ देंगे। साक्षात्कार हो जाता है। जैसे शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार हुए, वैसे पिछाड़ी में भी तुम बहुत देखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। सदा रहेंगे हंसते जी। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की वाणी का धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, मंदिर लायक बनने के लिए देह अभिमान छोड़ देना है, रूहानी सेवा में लग जाना है। सेकंड है, अब घर जाने का समय है, इसलिए जो भी हिसाब किताब हैं, धंधे दौरी के ख्यालात हैं, उन्हें उतार देना है। याद की यात्रा की मेहनत करनी है। वरदान, योग युक्त स्थिति द्वारा सूक्ष्म व कड़े बंधनों को क्रॉस करने वाले। योग युक्त स्थिति के द्वारा कोई सूक्ष्म कड़े बंधन भी हैं, उनको हम पार कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे क्रॉस करने वाले बंधन मुक्त भव। योग युक्त की निशानी है बंधन मुक्त। योग युक्त बनने में सबसे बड़ा अंतिम बंधन है स्वयं को समझदार समझकर श्रीमत को अपने बुद्धि की कमाल समझना। जब शुरू में आते हैं उस टाइम तो नशा होता है, ज्ञान लेते हैं। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते जाते हैं, थोड़ा ऊंचा चढ़े, फिर क्या बुद्धि का अभिमान आ जाता कि मेरे जितना समझदार और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा समझते हमारी बुद्धि की कमाल है, अर्थात श्रीमत में अपनी बुद्धि मिक्स करना, जिसे बुद्धि का अभिमान कहा जाता है, जिसको कई बार बाबा मुरलियों में बताते हैं कि ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है। दूसरा, जब कभी कोई कमजोरी का इशारा देता है अथवा बुराई करता है, मान लो कोई हमारे सामने हमारी बुराई करे, कोई कमजोरी का भी तेरे में तो ये कमी कमजोरी है ऐसा कहे, यदि उस समय जरा भी व्यर्थ चला तो भी बंधन है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ चलना माना बंधन है। तो इसलिए ना तो बुद्धि का अभिमान हो कि श्रीमत में अपनी मत हम मिक्स ना करें। तो जैसे बुद्धि का अभिमान कहते, बाबा ने कहा ऐसा भी समझदार समझकर भी हमें मेरे जितना कोई समझदार नहीं है। तो ऐसे बाबा ने कहा ये बंधन की निशानी, अंतिम बंधन, बड़ा बंधन जो है ये। और कोई हमें इशारा दे रहा है, हमारी कमी कमजोरी की तरफ ध्यान खिंचवा रहा है, अगर उसके प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ व्यर्थ संकल्प चला तो भी बंधन है। जब इन बंधनों को क्रॉस कर हार जीत निंदा स्तुति में समान स्थिति बनाओ
तब कहेंगे संपूर्ण बंधन मुक्त। हार जीत निंदा स्तुति सब में समान स्थिति को कहेंगे बंधन मुक्त। स्लोगन, पहले सोचना फिर करना, यही ज्ञानी तो आत्मा का गुण है। कर्म करने से पहले उसको सोचना और फिर करना, बाबा ने कहा यह है ज्ञानी तो आत्माओं का गुण। ओम शांति।